वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ओम यज्जिधि सत्य सोमपा अनाशस्ता इव स्मसि आतु न इंद्र शंसय कोश्वेषु शुभिश्रु सहस्रेषु तुविमघ। जो कुछ भी हे सत्य सोम का पान करने वाले या पालन करने वाले, हम अप्रशस्तों के समान हैं, किंतु भली भांति प्रशंसा करो हमारी, हे इंद्रियों को वश में करने वाले। गायों में, गमनशिलाओं में, भूमियों में, किरणों में, इंद्रियों में, अश्वों में, अश्व पुरुषों में, सहस्रों प्रकाशमानों में, हे प्रभुत धन संपन्न। यहां से ये जो मंत्र है, यहां से इस मंत्र से अब 29वां सूक्त हमारा ऋग्वेद के जो प्रथम मंडल है उसका 29वां सूक्त स्टार्ट हो रहा है। उनकी मान्यताओं से ईशान के अस्तित्व पर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु यदि व्यक्ति सत्य को मानने वाला, स्वीकार करने वाला है, तो वह ईशान के अस्तित्व और प्रशंसा के विषय में मनमाना दृष्टिकोण या धारणा नहीं बना सकता। मतलब क्या? मतलब यही है कि जो सोम का पालन करने वाला है, सोम में हमने पिछले दो जो हमारे सूक्त रहे हैं 27वां 28वां, उसमें हमने सोम के बारे में बहुत डिटेल में जाना है। मतलब क्या? जो सोम का रस का पान करने वाला, मतलब औषधियों के रस का पान करने वाला, उसको भी सोम बोलते हैं आप। एक वह जो कि प्रतिपुरुषार्थ जो काम है उसके माध्यम से अपना जीवन अच्छा बनाने वाला, अपने आगे की जनरेशन का अच्छा जीवन बनाने वाला, अपनी औरत का अपने जो उसकी पत्नी है उसका जीवन अच्छा बनाने वाला, ऐसे इंसान भी, ये भी सोम में आता है। तो ईश्वर ने ये बोला हुआ है कि जो सोम है उसको वो तरीके से इस चीज को, इसका पालन करें, मतलब ईश्वर को के अस्तित्व के बारे में लोगों तक इस चीज को पहुंचाए। क्योंकि यहां पर यही बोला गया है कि ईश्वर को ये इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके अस्तित्व को मानता है, कौन नहीं मानता। देखिए, आप ईशान को नहीं मान रहे हो, आप ईश्वर को नहीं मान रहे हो, इससे ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर ने क्या कर दिया? ईश्वर ने अपनी एक सृष्टि बना दिया, अपने नियम सेट कर दिया। जो नियम है वेद है, मतलब सारे के सारे जो नियम है, जो सृष्टि चल रही है वो वेद के अकॉर्डिंग चल रही है। नियम सेट है, नियमों को पालन करने वाला जो आपको एग्जाम्पल सेट करके दिया गया है, वो परम पुरुष या आचरण नायक जिन्हें बोलना चाहे आप उनको बोल सकते हैं। सब कुछ सेट है, हर चीज बनी हुई है। अब आप रैंडमली आके ये बोलेंगे कि नहीं नहीं मैं ईश्वर को तो नहीं मानता, तो आपके मानने ना मानने से ईश्वर को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। पहली चीज तो ये पॉइंट ये है कि जो आप जो ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं उससे एक्चुअल में आपका ही फायदा होता है। तो जो लोग नहीं मानते ईश्वर को, उससे अपने लाइफ में वो इस चीज का फायदा उठा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे ईश्वर ने यही बोला हुआ है कि जो नहीं मानता उसको विवश करने की भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक हठी इंसान जो होता है ना, वो हमेशा, उसके पास आप कितने ही प्रूफ दे दो, जिसे नहीं माना है। जैसे आज की डेट में हम देखेंगे कि जो हमारे टीवी चैनल्स में आप देखेंगे डिबेट होती है। आप शाम को टीवी चैनल, न्यूज चैनल्स खोल लें, उसमें आप डिबेट होती है। उसमें हर एक अपना पक्ष रखता है, अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग बैठे रहते हैं, प्रवक्ता बैठे रहते हैं, और वो हर कोई अपना अपना पक्ष रखता है। लेकिन आप देखेंगे वहां पे एक से बढ़ के एक तर्क लोग प्रेजेंट करते हैं कि ये तर्क बताएंगे, ये तर्क बताएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता वहां पे कि आपके तर्कों के द्वारा आप दूसरे वाले को कन्विंस कर देंगे कि वो मान जाएगा। नहीं, वो कभी नहीं मानेगा। तो पॉइंट यही है, जिसको अपनी जो आइडियोलॉजी है, जो अपनी आइडियोलॉजी को ही रखेगा आगे, उसके सामने आप कितने ही तर्क प्रस्तुत कर दें, वो उस चीज को नहीं मानेगा। आप देखेंगे उसमें कि बीजेपी वाले बैठे रहेंगे या कांग्रेस वाले बैठे रहेंगे। कांग्रेस वाला कुछ एक बहुत बड़ा तर्क देगा तो बीजेपी वाला उसको मानेगा नहीं। बीजेपी वाला एक तर्क देगा, उसकी बात को काटेगा, वो बोलेगा नहीं तुमने ऐसा, इसका ये ऐसा हुआ था उस टाइम में, वो तर्क देगा। लेकिन वो कांग्रेस वाला इस बात को नहीं मानेगा। पॉइंट ये है कि आप कितनी कोशिश कर लें एक दूसरे को कन्विंस करने की, उसका कोई रिजल्ट निकलता नहीं, क्योंकि जो मानने वाला वो ही मानता है। तो आप कितनी कोशिश कर लें। देखिए, यहाँ पे जो बुद्धिजीवी होता है ना,
बुद्धिजीवी इंसान को आप मना सकते हैं, लेकिन जो हठी है, हठी नहीं मानेगा कभी। वो कितनी आप कोशिश, आप अपना सर पीट लो, आप अपना जीवन त्याग दो, तो वो नहीं मानेगा कि तुम सही थे, वो हमेशा बोलेगा तुम गलत थे। वही अगर एक समझदार इंसान है, उसको आप कन्विंस कर सकते हो। तो यहाँ पे ईशान यही बोल रहा है कि जो हठी है या जो जिनको समझता नहीं इन चीजों के बारे में, तो उनको ईशान के अस्तित्व कितने भी कोशिश कर लें आप, उनका वो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो वैसे ही रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक समझदार इंसान है, जो कि इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, जो तराजू में तौलते हुए इन चीजों को सही गलत को तौल सकते हैं, उन लोगों को बोला है यहाँ पे ईशान ने कि ऐसे लोगों तक आप अपने जो सोम में, जो मतलब जो एक अच्छे इंसान है, जो बुद्धिजीवी है, समझदार लोग हैं, जो ईशान के वेद पे आसन करने वाले हैं, वो ऐसे लोगों से कम्युनिकेट करें और उनको एक्चुअल में ईशान के अस्तित्व के बारे में या अपने लाइफ को अच्छे करने के बारे में उन्हें पूरी तरह से इस बारे में उनको बताएं। दूसरा फुटनोट है, किंतु भली भांति प्रशंसा करो हमारी, हे इंद्रियों को वश में करने वाले। तू आशंसय न इंद्र, जो इंद्रियों को वश में करने वाला है, सत्य व्यवहार करने वाला है, प्रजनन कर्म करने वाला है, औषधियों के रस का पान करने वाला है, उसे ईशान के अस्तित्व और उसकी प्रशंसा विधिवत करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति नास्तिकों के समान मनमानी, निराधार, प्रमाणहीन, तर्कहीन और सर्वथा अवैज्ञानिक धारणाओं से प्रभावित नहीं होता। तो यहां पर यही बोला गया है कि ऐसा इंसान जो इंद्र है या सोम है, ऐसे इंसान को ईशान के अस्तित्व और उसकी प्रशंसा को विधिवत करना चाहिए। मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वेद के ज्ञान को, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में या ईश्वर के बारे में सही जानकारी, जो कि समझते नहीं, जो जानते नहीं है, उनको पहुंचाएं आप, ना कि आप ऐसे लोगों से करें। देखिए, ये तो मैं पहले भी बोला कि जो नास्तिक है वो कितनी आप उसको प्रमाण दे दें, उसको वो चीज आप नहीं साबित कर सकते जब तक कि वो मानने वाला नहीं है। हाँ, कन्वर्जन, जो समझदार व्यक्ति है वो तो कन्वर्जन कर सकता है, कन्वर्ट हो सकता है समझदारी से, चीजों के हिसाब से, लेकिन जो उसको नहीं मानना उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। ईशान के परम सत्य का उसे एहसास होता है। ईशान की प्रशंसा के माध्यम से वह ईशान की समस्त विशेषताओं से परिचित होता है, जो मानवहित और जनहित के लिए ही ईशान परब्रह्म परमात्मा के अंदर पाई जाती है। तो ईशान की प्रशंसा मतलब क्या? ईशान के अस्तित्व के बारे में लोगों को बताना मतलब क्या? ईशान की जो विशेषताएं हैं, देखिए आप उसको ऐसे समझ सकते हैं। हमारे जो पिता होते हैं, हमारे पिता से हम आते हैं, तो उनके जो जीन्स हैं, उनकी विशेषताओं को हम कहीं ना कहीं उनको हम इनहेरिट करते हैं। फिर जो हमारा बच्चा होता है उस पर हमारे जीन्स जाते हैं। तो एक हायरार्की के थ्रू इनहेरिट करता है हर कोई, हर एक जो नीचे वाली जनरेशन है वो अपने ऊपर वाली जनरेशन के ऊपर वाली जनरेशन से इनहेरिट करता है चीज। ईश्वर की जो विशेषताएं हैं, वो चीज, वो जो ईश्वर है, ईश्वर तो परम सत्य है या परम आत्मा बोल सकते हैं। परमात्मा जो बोलते हैं, परमात्मा मतलब क्या? परमात्मा। और हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर भी ईश्वर की एक आत्मा है। ईश्वर ने हमारे अंदर एक आत्मा देके रखा है, जो कि आपको जीवन जीने में, आत्मा के द्वारा ही आप जीवन जीते हो। आत्मा का मतलब अपना शरीर हो एक्चुअल में। तो आपके अंदर भी ईश्वर की आत्मा, एक पार्ट जो है आपके अंदर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, से रामचरितमानस में बोला गया, वह आपके अंदर एक आत्मा ईश्वर की दी हुई है। जैसे जैसे हम ईश्वर को समझते हैं, वेद को समझते हैं, तो आप पाएंगे ये जो आपकी आत्मा है, ये एक्चुअल में आपके परमात्मा से कनेक्ट करने की प्रोसेस का स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए आप बहुत सारे, जितने आज की डेट में फेमस योगी है, समझदार लोग हैं, उन लोगों की प्रोसेस है। वो लोग क्या करते हैं, काफी बहुत सारे ऐसे केंद्र भी चलते हैं इस समय, इंटरनेशनली फेमस हो गए हैं, जो कि आपको बहुत सारे आसन या ध्यान के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप परमात्मा से कैसे कनेक्ट करो। ऐसे बहुत सारे इस समय आज की डेट में क्रियाएं, इनको बोलते हैं, क्रियाएं बोलते हैं, ये सब क्रियाएं करवाते हैं। ऐसे बहुत सारे संस्थान है, जो आपके धार्मिक संस्थान है, वो सब करवाते हैं। वो क्यों करवाते हैं? वो यही करते हैं कि कहीं ना कहीं आप कैसे, ये साइंटिफिक, हर चीज साइंटिफिक है, आपकी आत्मा कैसे आप कनेक्ट कर सको ईश्वर के साथ। और जैसे जहां पे कोई बोलता है, कोई जैसे बाबा को सुने होंगे आपने
कि मेरे को तो एकदम शांति का अनुभूति हो रही है। मेरे को लगता है कि ईश्वर मेरे सामने दिख रहा है मुझे।